बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हो। तो इसी बीच हम लाए हैं क्लास 10th इंग्लिश की चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड की शॉर्ट समरी। और आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और इस वीडियो को पूरा देखो। और आई गारंटी कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, इस चैप्टर की पूरी कहानी आपको एक बार में समझ में आ जानी है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड की छोटी सी पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि इस स्टोरी में होना क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, जो स्टोरी है जैसा कि लिखा है, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग। तो ये जो स्टोरी है बेटा, ये है ए लेटर टू गॉड जिसको लिखा है जी.एल. फ्यून्स ने। और इसमें उन्होंने किसी चीज के बारे में या किसी के प्रति अनक्वेश्चनेबल बिलीफ के बारे में उन्होंने बताया है। अर्थात आपको किसी चीज पर कितना ज़्यादा भरोसा है, आप उस बात पर कितना ज़्यादा उसको विश्वास है, इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है और बताया गया है। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। ये जो स्टोरी है ये लैटिन अमेरिकन कंट्री से लिया गया है। लेंचो द फार्मर हु इज द protagonist of the story writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop field destroyed by a डिवेस्टेटिंग हेलस्ट्रॉम। कहा जा रहा है कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में जो प्रोटोगनिस्ट है अर्थात जो हीरो है वो है हमारा लेंचो, और वो एक किसान है। ओके ना, वो क्या है, एक फार्मर है। और वो जो है एक भगवान को एक लेटर लिखता है, ठीक है ना। क्योंकि हेलस्टॉर्म के वजह से उसकी पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो जाती है, पूरा का पूरा फसल चौपट हो जाता है। और इसकी रिकवरी के लिए वो उसे लेटर लिखता है और भगवान को लेटर लिखता है कि भाई मुझे इसकी रिकवरी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली इफ नॉट कंप्लीटली, ही इज ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmasters who actually helped him with money in the name of God। देखिए, फाइनली उसका हेल्प होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो मदद मांगता है, एक लेटर लिखता है और उसका मदद नहीं होता है। फाइनली उसकी मदद होती है, बट हाँ, भगवान के थ्रू नहीं, उन्हीं पोस्ट मास्टर के थ्रू, जिस पोस्ट ऑफिस में उसने इस लेटर को पोस्ट करा था। लेकिन फाइनली उसने क्या किया ना कि उसकी पूरी जिसका जितना उसका इच्छा था उतना उसका इच्छा पूरा नहीं हुआ। इसलिए उसने लास्ट में ऑनेस्टी और मॉडेस्टी के बारे में क्वेश्चन किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो पोस्ट मास्टर्स हैं ये एक चोर हैं और बेईमान हैं, जो एक्चुअल में उन्होंने मदद किया था। मतलब ये हुआ कि जिन्होंने मदद किया उन्हीं पर उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, बिकॉज वो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उनको ऐसा लगा कि ये जो लेटर आया है ये भगवान के थ्रू आया है और इसमें से कुछ पैसे गायब हुए हैं। तो चलिए इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हुए और भी चीज़ें समझते हैं। ओके, हम इस चैप्टर के अब समरी को देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या समरी है। तो समरी स्टार्ट होता है यहाँ से। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को लिखने वाले हैं जी.एल. फ्यून्स, जिन्होंने एक किसान के भरोसे अर्थात कभी न टूटने वाले, कभी न डगमगाने वाले भरोसे के बारे में लिखा है। और ये भरोसा किसके प्रति है, तो भगवान के प्रति। भाई भगवान तो सबके रखवाले हैं, है कि नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान ईश्वर के प्रति है इसका भरोसा। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो expecting for a rain shower to nourish his field of corn। ये जो कहानी है ना शुरू होती है एक किसान से, एक यूं कह लीजिए तो एक ऐसा किसान जो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है भगवान पर, उसका नाम है लेंचो, ठीक है ना। और वो जो है ना अपने खेतों
में जो फसल हैं उनके ग्रो होने के लिए, उनमें अच्छे से अच्छे उत्पादन होने के लिए एक शॉवर का इंतज़ार करता है, एक छोटी बारिश का या हल्की बारिश का है वो इंतज़ार करता है। ऐसा वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर हल्की बारिश भी हो जाए ना तो ये हमारी जो खेत है बहुत ही अच्छा से अच्छा फसल दे सकता है, अर्थात उत्पादन दे सकता है। ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू yield him huge profits just like it does every year। उसे पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरा विश्वास है कि उसका जो खेत है, उसकी जो फसलें हैं बहुत ही अच्छा उसे प्रॉफिट दे सकती हैं अगर यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो। और हाँ, हर साल ऐसा होता भी है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल डिड हैपन। उसकी जो एक्साइटमेंट थी उसका कोई लेवल ही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है जब वो हल्की बारिश को देखता है। लेकिन उसका ये एक्साइटमेंट ख़राब भी हो जाता है जब यही बारिश इट टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड। जब यही बारिश जो है ये ओले के रूप में बदल जाता है। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले पड़ना, ठीक है ना। जब यही बारिश जो है ओले के रूप में बदल जाता है तो उसका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ख़राब भी हो जाता है, और ये जो ओले हैं उसके कॉन्फिडेंस के साथ साथ पूरी की पूरी खेती बर्बाद कर देती हैं। द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce। अब ये जो डैमेज था ये पूरे परिवार को, उसके पूरे परिवार को थ्रेट करता है ना, अर्थात एक समझिए वार्निंग देता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पूरी परिवार जो थी इसी फसल पर डिपेंडेंट थी। हर साल जो है इनका परिवार इसी खेत से ही चलता है। वही किसान है, किसानों की पूरी जो आमदनी होती है, पूरी जो डिपेंडेंट होता है वो फसलों पर ही होता है, और फसल बर्बाद तो समझिए उनका इनकम बर्बाद और आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो जाती है। उनका अगर कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो समझिए कि वो रोड पर भी आ जाते हैं। इसीलिए देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा बर्बादी किसी खेत की हो जाती है तो होता ये है कि उस इंसान का समझिए तो कोई चारा नहीं चलता, और फाइनली आप देखोगे तो कहीं कहीं वो सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। द डैमेज पॉज्ड, मैं बता दिया, ऑल्दो disheartened the family had robust belief in the Almighty। इन सब के बावजूद भी उनकी जो पूरी परिवार थी disheartened, ठीक है ना। मतलब इतना दुख होने के बावजूद भी, इतना परेशानी होने के बावजूद भी उन्हें भगवान पर भरोसा था कि भाई भगवान कुछ न कुछ हमारे साथ अच्छा जरूर करेंगे। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट एट द फील्ड न्यू हाउ टू राइट एंड दस डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्क हिम फॉर हेल्प। अब देखिए जो लेंचो था ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, ठीक है ना। वो खेतों में बिल्कुल दिन रात लगा रहता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगन के साथ पूरा मेहनत करता था, और इन सब के बावजूद वो लिखना जानता था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो है ना भगवान को एक पत्र लिखूंगा और मैं उनसे एक मदद मांगूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इस दुनिया में मेरा केवल भगवान ही मदद करने वाले हैं। भाई वही हुआ ना बात, हारे का सहारा श्याम हमारा, ठीक है ना। तो वही वाली बात यहाँ पर भी हुई, ठीक है ना, कि मैं हारा हूँ और मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ भगवान बन सकते हैं और मेरा कोई मदद नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए उसने क्या किया, भगवान को एक पत्र लिखने का डिसाइड करता है और वो लिखता भी है, ठीक है ना। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। और हाँ, उसने एक लेटर लिखा और अगले ही दिन वो नगर गया और वहाँ पर एड्रेस डाल करके कि टू गॉड। देखिए ये होता क्या ना, जब आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो पत्र को पहुँचाना कहाँ है ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। तो उसने एड्रेस के रूप में टू गॉड अर्थात भगवान तक इस पत्र को भेजा जाए ये लिख करके उसने डाल दिया, अर्थात पोस्ट कर दिया, ठीक है ना। The letter on being noticed by the postmaster at first amused him, but then motivated him want to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact। कहा जा रहा है ना, शुरुआत में जब वो पोस्टमास्टर उस क्या लेटर को लिया तो बड़ा हंसने लगा, बड़ा उसे मतलब विश्वास नहीं हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सा परेशान हुआ। लेकिन अचानक से फिर जो पोस्ट ऑफिस के जो हेड थे, है ना, वो जो बॉस था वहाँ का, वो अचानक से वो बोलता है कि नहीं,
मुझे इस किसान का मदद करना चाहिए, हम सब को करना चाहिए, ताकि जो भगवान के प्रति इतना अटूट विश्वास है, जो भरोसा है, इसका टूटना नहीं चाहिए। इस वजह से लोगों ने उनका मदद करना शुरू किया। तो बॉस क्या करते हैं, he contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity। अब देखिए होता क्या है ना कि वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा आप कह सकते हो, ठीक है ना, उसमें कंट्रीब्यूट किया और अपने दोस्तों से बोला, अपने वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उन लोगों से बोला कि भाई आपकी जो भी इच्छा हो, है ना, आप इसमें कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि किसी के विश्वास को भगवान के प्रति वो भी खासकर ना टूटे, इसलिए आप सभी इसमें मदद करो। सभी ने खुशी खुशी मदद भी किया और फाइनली हुआ क्या, टू हिज dismay he could only collect 70 pesos which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity। अब इन सब कलेक्शन के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस ही कलेक्ट हो पाए हैं और उन्हीं पैसों को उन्होंने क्या किया, एक रैप करके एक रिप्लाई के रूप में भेज देता है, ठीक है ना। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर अर्थात लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड। हैं, ये क्या हुआ, उसने तो वो लेटर और वो पैसे पाने के बाद वो शौक हुआ ही नहीं, खुश हुआ ही नहीं, ठीक है ना, बल्कि और तो और ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। मतलब ये हुआ कि जब उसे लेटर मिला ना, तो लेटर लेने के बाद वो शौक नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा कि ओ मेरे तो भगवान ने मदद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, शौक नहीं हुआ, बल्कि वो लेटर पाने के बाद और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है ना। रीजन क्या है कि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, जितना उसने डिमांड किया था, उतना नहीं आया था। तो उसने डिमांड कितना किया था, 100 पेसोस, ठीक है ना, उसने 100 पेसोस का, ये करेंसी है वहाँ की, ठीक है ना, जहाँ लंचो रहता है, ठीक है, वहाँ की करेंसी है, 100 पेसोस का उसने डिमांड करा था, जबकि उसे मिला कितना, सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस। अब देखिए क्या करता है, ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड कन्वेइंग हिज disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount। और इसके बाद उसने फिर से अगेन एक पत्र लिया, एक लेटर लिया और वहाँ उसमें लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि हे भगवान, मैंने आपसे 100 पेसोस मांग रखा था, आप बिल्कुल सही हो, आप कभी भी मेरी इच्छा अधूरी नहीं कर सकते हो, आप अपने भक्तों का इच्छा अधूरी नहीं कर सकते हो, आप 100 पेसोस जरूर दिए होंगे, लेकिन ये जो ऑफिस के कर्मचारी हैं, ये हैं बंच ऑफ क्रुक्स, ये हैं धोखेबाज, ये हैं चोर, और इन्होंने 30 पेसोस उसमें से निकाल करके 70 पेसोस ही बस मुझे दिए हैं। और अतः आपसे मेरा आग्रह है कि बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 पेसोस वो भी दीजिए, क्योंकि इसी से हमारा घर साल भर चल पाएगा, और हाँ, घर ही नहीं बल्कि मैं फिर से खेती कर सकूंगा, ठीक है। और हाँ, एक और ख़ास बात कि आप ये 30 पेसोस जो है, अब आप इस पोस्ट ऑफिस की मदद से नहीं दीजिएगा, आप डायरेक्ट दीजिएगा, अदरवाइज ये फिर से उसमें से भी चुरा लेंगे। सो देखो कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान पर, कितना ज़्यादा ट्रस्ट है इस बंदे का भगवान पर, कि वो 30 पेसोस बिल्कुल एकदम, मतलब क्या कह सकते हो, अधिकार से मांग रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा उसे लग रहा है कि नहीं, मुझे जो है धोखा दिया गया, मुझे चीट किया गया है, और हाँ, इस चीट के बदले फिर से चीट ना हो, इसलिए आप, हे भगवान, आप हमें ये जो 30 पेसोस है आप मुझे डायरेक्टली दीजिएगा। सो इस तरह से इस चैप्टर का होता है द एंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, हम लोग इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लेंचो का, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लेंचो का, ठीक है ना, जो कि इस कहानी का हीरो है, प्रोटेगनिस्ट है, ठीक है ना। तो इसके कैरेक्टर को हम लोग देख लेते हैं। सो शुरू करते हैं। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द लेटर टू गॉड। लेंचो जो है इस कहानी का मेन हीरो है, हाँ, या फिर मेन कैरेक्टर, आप कुछ भी कह सकते हो, हीरो कैरेक्टर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वर्ड मीनिंग मिस नहीं होना, आप हीरो लिख दोगे तो भी अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ही इज अ पुअर फार्मर हु इज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, ठीक है ना।
वह एक गरीब किसान है और अपने परिवार को चलाने वाला एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान भी है। ही हैड फेथ इन गॉड, उसे भगवान पर भरोसा है, विश्वास है। लेंचो लिव्ड in a small house which was situated on the crest of a low hill in the valley। अब जो लेंचो है ना, वो एक छोटे से घर में रहता है और इसका जो घर है वो एक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब इसके चारों तरफ पहाड़ी ही है और यूं कह लीजिए तो इसके अगल बगल कोई गांव नहीं है, अच्छा है ना, कोई भी मतलब अच्छा सोर्स नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये पूरी तरह से भगवान पर ही डिपेंडेंट है। Throughout the morning, Lencho sat in his house and waited for the rain to come। और सुबह सुबह लेंचो जो है वो अपने खेतों में वेट कर रहा था, ठीक है ना, कि कब बारिश आएगा और कब मेरा खेत जो है फसल उत्पादन कराएगा अच्छे से, ठीक है ना। He wished for the rain or the shower for his field in which he had grown his crops, but due to hailstorm his crops were destroyed। वो जो उसे बस इतने का ही इंतजार था कि हल्की बारिश हो जाए, शॉवर हो जाए। शॉवर का मतलब बारिश, आप देखे होगे ना, शॉवर होता है, नहाने वाला भी होता है, ठीक है ना, तो फुहारा टाइप का, तो वही चीज़ें, हल्की बारिश हो जाए, शॉवर हो जाए, ताकि मेरा जो फसल है अच्छे से ग्रो हो जाए, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, इस शॉवर के बदले भगवान से मांगा था बारिश, भगवान ने दे दिया हेलस्टॉर्म, ठीक है ना, बर्फबारी हो गई और इस बर्फबारी ने उसके पूरे खेत को ही बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। लेंचो wrote the letter to God as he thought that he would be the only one to help him in his bad times। तो इस कंडीशन में उसने क्या किया, उसने फिर से मदद मांगी, किससे, भगवान से। उसने कहा कि भाई इस बैड टाइम में, इस मेरे बुरे वक्त में आप ही मेरा सहारा हो, ठीक है ना, आप ही मेरा मदद कर सकते हो, इसलिए मैं आपको एक मतलब इसलिए उसने लेटर लिखा। ही रोट अ लेटर addressing to God to send him 100 pesos so that he and his family can survive in such a difficult situation। इसलिए उसने क्या किया, एक लेटर लिखा कि हे भगवान, आप मुझे 100 पेसोस का मदद करो, ठीक है ना, 100 पेसोस दे दो, ठीक है ना, और जिस पैसों से हम क्या करेंगे, अपने परिवार को और अपने खेत को फिर से चला पाएंगे और इस दुखी अर्थात डिफ़िकल्ट सिचुएशन में यही मेरा मदद होगा। सो इस तरह से वो भगवान के प्रति अपना विश्वास दिखाता है कि किस तरह से उस कोई जैसे एक बेटा अपने पिता पर पूरा भरोसा रहता है, माता पिता पर, और पूरे अधिकार के साथ वो अपना डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। इसी तरह से लेंचो भी पूरे भरोसा के साथ, पूरे अधिकार के साथ भगवान से अपना मदद मांगता है, ठीक है। इस तरह से देखिए आप कितना सुंदर लेंचो का कैरेक्टर स्केच है। इसके बाद हम लोग एक और पोस्ट मास्टर, जो कि एक मेन ये भी कैरेक्टर आ सकते हैं इस कहानी में, इन्होंने मदद करा था, तो इनके भी कैरेक्टर को हम लोग को देखना बनता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल फेलो। जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा और बड़ा ही मित्रवत भाव का एक बंदा था, ठीक है ना। ही वॉज अ सेंसिबल एंड अ compassionate human being who had amazed by the depth of faith in God that is सोन बाई लेंचो, ठीक है ना। वो बड़ा ही सेंसिबल बंदा था, ठीक है ना, और बड़ा ही लोगों से घुल मिलकर, या फिर यूं कह लीजिए तो दूसरों के प्रॉब्लम को, दूसरों के फीलिंग्स को, दूसरों के समस्याओं को समझने वाला था। इसी वजह से उसने लेंचो की प्रॉब्लम को समझा और ये नहीं देखा कि भगवान से मदद मांगा गया तो भगवान मदद करे, भाई मैं क्यों करूं, ठीक है ना, ये मेरा जिम्मेदारी थोड़े ना है, भगवान का मदद मांगा है। उसने सोचा यार इस बंदे का भगवान के प्रति इतना भरोसा है, तो क्यों ना हम लोग ही मदद कर दें ताकि इसका भरोसा जो विश्वास है बना रहे, ठीक है ना। भाई किसी का विश्वास किसी के प्रति नहीं टूटना चाहिए। भरोसा बड़ी 3 अक्षर का ही एक शब्द है जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है किसी के भी लाइफ में, ठीक है ना। तो भरोसा है तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो उसी तरह से इसने डिसाइड किया कि भाई इस बंदे का जो विश्वास है, भरोसा है, वो बिल्कुल बना रहना चाहिए। और उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। ऑल्दो एट फर्स्ट ही वाज अम्यूज्ड बाय लेंचोस लेटर टू गॉड। हाँ, शुरू में तो इसने
हंसा, थोड़ा सा मजाक समझा कि ये कौन सा लेटर है भाई, अपने लाइफ में तो मैं पहली बार ऐसा लेटर देखा, ठीक है ना। ही बिकेम सीरियस, लेकिन बाद में वो सीरियस तुरंत ही, मतलब थोड़ी देर बाद ही वो सीरियस हो जाता है। एंड वांटेड टू हेल्प लेंचो बिकॉज ही डिडंट वांट टू हिज फेथ टू बी सेकेंड, है ना। फिर बाद में वो सीरियस हो जाता है और वो सोचता है कि भाई इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए या डूबना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ gave a part of his salary and also requested his employees and a few friends to contribute for charity, ठीक है ना। इस अच्छे काम के लिए उसने क्या किया, अपने भी सैलरी का एक हिस्सा उसमें दान कर दिया और अपने दोस्तों से भी कहा, अपने फैमिली से भी बोला, अपने वहाँ काम करने वाले लोगों से भी बोला कि भाई आपकी जो इच्छा करे आप मदद करो, ठीक है ना, ताकि उस किसान का मदद हो सके। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव द मनी। वो बहुत ही खुश भी होता है, कौन, पोस्ट मास्टर खुश होता है, लेंचो नहीं, ठीक है ना। पोस्ट मास्टर जो है बहुत ही खुश होता है और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करता है जब ये लेटर उस लेंचो को मिल जाता है। तो दिस शोन्स दैट ही वॉज अ काइंड एंड एम्पैथेटिक पर्सन एज वेल, ठीक है। इस तरह से ये प्रदर्शित करता है कि जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है ना, वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, दूसरों का मदद करने वाला था, दयालु था, ठीक है ना। ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, और वो दूसरों का मदद करना बहुत ही मतलब अच्छा महसूस करता है, ठीक है ना, उसे दूसरों का मदद करना पसंद है उसे, ठीक है ना। तो इस तरह से इस कहानी का भी द एंड होता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं लेंचो और पोस्ट मास्टर का, उनका भी कैरेक्टरिस्टिक हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। जिस तरह से पोस्ट मास्टर ने लेंचो का मदद करा है, उसी तरह से आप अपने भी दोस्तों का मदद करो ताकि उनका भी हेल्प हो सके, बिकॉज ग्रोथ सभी का होना चाहिए। ओके, सो इसी तरह से हम लोग वीडियो को करते हैं द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।